भाग 1 तक आपने देखा कि गुरु नानक देव जी की मुलाकात जिंदा बाबा रूपी कबीर साहब से होती है। जिंदा बाबा से हुई चर्चा में नानक देव जी कोई जवाब नहीं दे पाए और कबीर साहब की बातें भी नहीं मान पाए। अब आगे देखते हैं कि जब नानक देव जी ने गीता जी से प्रमाण मिला लिए तो क्या वापस जिंदा बाबा को खोजने जाते हैं या नहीं। हे भगवान, वास्तव में उस बाबा की हर बात सच थी। आज तक ऐसे घोर अंधेरे में जी रहा था मैं। अब तो वह बाबा ही मिले तो ही बात बने। वह कोई मामूली बाबा नहीं है। शायद कल वापस मिल जाए उसी घाट पर। अगले दिन सुबह नानक देव जी बड़ी उमंग से नदी के किनारे उस घाट पर उसी समय पहुंचे। नानक जी ने स्नान कर कई देर तक इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। नानक देव जी हर रोज उसी जिंदा रूपी बाबा की राह देखने लगे, लेकिन कोई बाबा नहीं आता। हे प्रभु, एक बार महान आत्मा रूपी बाबा से पुनः मिला दे। मुझे उसके वे सवाल दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। वह वास्तव ही में कोई तत्वदर्शी संत है। नानक देव जी को हर रोज आकर कबीर साहब का इंतजार करते हुए 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन नानक जी उसी आस में बेई नदी पर स्नान करने पहुंचे। नानक जी स्नान करने की तैयारी में थे। उधर से नानक जी को एक उसी जिंदा बाबा वाला रूप आता दिखाई दिया। उस दिन कबीर परमेश्वर केवल नानक देव जी को ही दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ भक्त जी, आपने गीता जी से मिलान किया कि नहीं? हाँ, किया है महात्मा। आपका ज्ञान तो सत्य ही जान पड़ता है। मेरी बातों पर विश्वास करो भक्त। पूर्ण परमात्मा आपके विष्णु से अन्य ही है, जिसे प्राप्त करने पर ही पूर्ण मोक्ष और शाश्वत स्थान प्राप्त हो सकता है। उसकी जानकारी मेरे अतिरिक्त किसे ही नहीं है। मैं उसी की भक्ति बताता हूँ। आपके कृष्ण जी ने गीता जी में हाथ खड़े कर दिए कि उसकी जानकारी मुझे नहीं है। तत्वदर्शी संतों से ही पूछो। अध्याय 15 के श्लोक 4 के आधार से कि उसी पूर्ण परमेश्वर को खोजना चाहिए जिसमें गए हुए प्राणी वापस इस मृत्युलोक पर जन्म मरण के लिए नहीं आते। आपकी बातें तो सत्य ही प्रतीत हो रही हैं, लेकिन मैं एक परख लेना चाहूंगा। मैं इस नदी में डुबकी लगाता हूं, आप मुझे खोज देना। अच्छा। नानक जी ने डुबकी लगाकर एक सूक्ष्म मछली का रूप बना लिया। कबीर साहब ने मछली को पकड़कर जल के बहाव से विपरीत दिशा में लगभग 1 कोश की दूरी पर ले जाकर नानक जी के रूप में बना दिया। नानक जी ने हाथ जोड़ लिए और जिंदा बाबा रूपी कबीर साहब की शक्ति को माना। हे महात्मा, अब मैं आपकी सारी बात सुनूंगा और सर्व सत्य मानूंगा। कृपया विस्तार से समझाइए। कबीर साहब ने नानक देव जी को संपूर्ण यथार्थ सृष्टि रचना सुनाना प्रारंभ की। हे महात्मा, आप कह रहे हो कि सतलोक ही एकमात्र शाश्वत स्थान है, तो कृपया मुझे वह लोक दिखा दीजिए ताकि मैं आपके उस लोक पर विश्वास कर सकूं। कबीर साहब नानक देव जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक ले गए। कबीर साहब गुरु नानक देव जी की आत्मा को देवताओं से परिचित करवाते हुए लेकर जाते हैं। कबीर साहब नानक जी के इष्ट देव विष्णु जी के लोक में पहुंचते हैं। विष्णु जी अपने से उच्च स्तर की शक्तियुक्त महापुरुष का आभास जानकर आसन से उठ जाते हैं और करबद्ध हो जाते हैं। भक्त जी, अब आप स्वयं ही अपने इष्ट देव श्री विष्णु जी से पूछ लीजिए कि इनकी भक्ति आपको कितना मोक्ष प्रदान कर सकती है। हे त्रिलोकीनाथ,
क्या वास्तव में पूर्ण परमेश्वर अन्य ही है? आप मुझे पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकूं। प्रिय भक्त, वास्तव में मोक्षदायक भक्ति तो कुछ और ही है जो आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। हमारी भक्ति आपको वह मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि हम त्रिदेव अजर अमर नहीं हैं। हमारा तो जन्म मरण निर्धारित होता है। हम अपने भक्त को कैसे शाश्वत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं? स्वयं विष्णु जी के मुख से यह वचन सुनकर गुरु नानक जी गदगद हो रहे थे। दोनों आत्माएं आगे बढ़ती हैं, 11वें द्वार पर पहुंचते हैं, जो कि काल निरंजन के लोक को पार कर अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करने का द्वार है। हे प्रभु, ये आप मुझे कहां ले आए हो? बहुत डर सता रहा है। अगर कुछ देर और यहाँ रहे तो मैं तो असल में प्राण रहित हो जाऊंगा। डरो नहीं भक्त, यह आपके इन 21 ब्रह्मांडों का मालिक तथा ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी कहे गए हैं, जिन्हें आप काल निरंजन के नाम से पुकारते हो। ओम नाम का जाप आप इन्हीं का कर रहे थे। ब्रह्म तथा क्षर पुरुष इन्हीं की उपाधि है। ये आपको आपके किसी मंत्र से उस सतलोक के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकते, लेकिन मेरे श्वास उश्वास के सतनाम के मात्र एक जाप से ही देखना कि ये कैसे अपना शीश झुकाता है। आगे फिर गुरु नानक देव जी की आत्मा सतलोक में प्रवेश करती है। सतलोक के नजारे देख नानक देव जी अचंभित थे। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब के साथ ही नानक देव जी को पृथ्वी लोक के 3 दिन सतलोक में ऐसे बीत गए जैसे कुछ ही समय हुआ हो। पुण्यात्मा, अब आप पुनः पृथ्वी लोक को प्रस्थान कीजिए। हमें वहां से आए 3 दिन हो चुके हैं। हे प्रभु, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ ही क्षण बीते हों। मुझे यहीं रख लो प्रभु, मैं वापस उस मलिन लोक में नहीं जाना चाहता। नहीं पुण्यात्मा, यहाँ आने के लिए आपको पुनः उतनी ही भक्ति युक्त होना पड़ेगा। आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं काशी नगर में लीलावश आया हुआ हूँ। मैं वहीं आपको मिलूंगा तथा वहीं पूर्ण तत्व ज्ञान और सतनाम तथा सारनाम प्रदान करूंगा। तभी आप यहाँ आ पाओगे और सदा के लिए अमृतत्व प्राप्त कर जाओगे। पृथ्वी लोक जाकर आपने अपने भूले भटके भाई बहनों को भी समझाना है। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत